हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट टर्मिनल हो, सेकंड टर्मिनल हो, सेंटअप हो या प्री बोर्ड हो। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले इस टाइप के प्रश्नों को जरूर देख कर जाएं। तो चलिए इसे हम लोग हल करने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, और हम लोग को बोला है कि √5 को दिखाना है एक कैसे दिखाना है, तो √5 को हम लोग को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा ना दोस्तों, जैसे यहाँ √5 लिखा हुआ है, √3, √2 कुछ भी लिखा रहेगा, सेम प्रोसेस से इसको हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे माना कि, यहां लिखेंगे माना कि। हम लोग को क्या दिखाना है दोस्तों? तो हम लोग को दिखाना है √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा मतलब यहां बोला है अपरिमेय संख्या, तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा। और हम लोग काहे इसको उल्टा माने हैं, तो लास्ट में बता देंगे काहे उल्टा माने हैं। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा क्वेश्चन में √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट आप लोग इसका उल्टा मान लीजिएगा। क्या मानिएगा? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में लिखा जाता है। बराबर इधर लिखे हैं परिमेय संख्या, और इसको भी हम लोग माने हैं परिमेय संख्या। तो यहां कितना लिखेंगे? √5। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और ब्रैकेट में लिख देंगे जहां P तथा Q, P तथा Q जो हम माने हैं वो क्या है? P तथा Q एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक का मतलब होता है कोई संख्या। इसका मतलब P और Q कोई संख्या है, तो कोई संख्या तो अंदाजी तो लेने ना लेंगे, तो इसलिए हम लोग PQ माने हैं। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। यहां तक तो हो गया ना। चलिए अब बनाने का प्रोसेस है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर ये बनाने का प्रोसेस है। यहां कुछ भी लिखा रहेगा, √5 लिखा रहे, √3 लिखा रहे, √2 लिखा रहे, सबको सेम यही प्रोसेस से बनाएंगे। चलिए दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं जल्दी सा। तो यहां हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर, वर्क करने बोला है ना, बराबर इधर भी लिखेंगे √5 और ब्रैकेट देके लिख देंगे स्क्वायर। हो गया ना, दोनों तरफ हम लोग वर्क कर दिए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। P को 2 बार लिखा जाएगा तो हो जाएगा P² बटा Q को 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा Q² बराबर √5 को 2 बार लिखेंगे। किसी भी रूट को अगर 2 बार लिखा जाता है तो वो हो जाता है सिंगल रूट से बाहर एक 5। ध्यान रहेगा ना। जैसे √2 को 2 बार लिखा जाएगा तो एक हो जाएगा 2, √5 को 2 बार लिखेंगे तो एक हो जाएगा 5। यहां तक तो समझ में आया ना। सेम प्रोसेस किए हैं, यहां तक हम लोग किए हैं। अब देखिए तो बनाने का तरीका क्या है। नीचे में Q 2 बार लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे P² बटा Q, एक Q यहीं लिख देंगे और एक Q को इसके साथ गुना कर देंगे। तिरछी गुना होता है, तो हो जाएगा 5 गुना Q। ये बनाने का प्रोसेस है, ये ऐसे ही बनता है क्वेश्चन ऐसा। यहां तक हो गया। मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया P² बटा Q बराबर 5 गुना Q। ये Q कहां से आया? तो यहां 2 Q था, एक Q यहीं छोड़ दिए, एक Q इसके साथ गुना कर दिए। अब देखिए तो मेरा ध्यान रखिएगा, ये बटा में आया है। बटा में कभी भी कोई चीज बटा में लिखा रहता है तो इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। आप जानते हैं ना, P/Q के रूप में लिखा रहेगा तो ये होता है परिमेय संख्या। तो ये मेरा आया है परिमेय संख्या। ये क्या है? तो ये हम लोग का आया है परिमेय संख्या। इसको ब्रैकेट कर देते हैं, और ये जो हम निकाले हैं 5 गुना Q, ये क्या आया है? तो ये आया है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक का मतलब होता है कोई संख्या। अब ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या को कभी भी हम लोग पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं। काहे? क्योंकि परिमेय संख्या होता है बटा में और पूर्णांक होता है संख्या में। परिमेय संख्या बटा में लिखा जाता है, पूर्णांक डायरेक्ट संख्या में लिखा जाता है। तो ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहां लिख देंगे ब्रैकेट में असंभव।
असंभव। असंभव काहे लिखे हैं? क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। तो फिर यहां लिख देंगे इसलिए यह विरोधाभास विरोधाभास का मतलब होता है उल्टा। आप लोग के बुक में विरोधाभास यूज किया गया है, इसलिए विरोधाभास लिखे हैं, उल्टा नहीं लिखे हैं। ये जो विरोधाभास मतलब जो उल्टा आया है वो हमारी गलत मानने के कारण आया है। यह विरोधाभास जो आया है वो हमारी गलत मानने के कारण आया है। क्या हम गलत मान लिए थे? तो देखिए, तो हम क्या माने थे? तो हम लोग मान लिए थे कि √5 को कैसी संख्या मान लिए थे? परिमेय संख्या। ये उल्टा माने थे, तो जिसके कारण ये जो गलत आया है वो हमारी गलत मानने के कारण आया है। यह विरोधाभास जो आया है वो हमारी गलत मानने के कारण आया है। बस हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे अतः इसका मतलब √5 कैसी संख्या होगी? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। इसका मतलब सिद्ध किया। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। अगर मान के चलिए दोस्तों यहां पर √5 की जगह में √3 लिखा रहेगा, √2 लिखा रहेगा, तो सेम प्रोसेस से इसको ऐसे ही बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं जल्दी सा कैसे कैसे बनाया जाता है। बस इसका प्रोसेस आपको याद करना है कि हाँ कैसे कैसे बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप लोग उल्टा मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को लिखते हैं बट्टा में, आप लोग को पता है P/Q के रूप में, और ई भी परिमेय संख्या, दोनों तरफ परिमेय संख्या लिखे हैं। जहां P तथा Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब संख्या है। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, वर्ग किया गया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा q²। √5 को 2 बार लिखेंगे तो 5, अगर यहां 3 रहेगा तो 3 को 2 बार लिखेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। यहां पर 2 को q लिखा हुआ है, तो इससे 1 q हटाकर 1 इसके साथ गुना किया गया है। और अब देखिए तो ये जो है ये परिमेय संख्या है, और ये जो आया है ये पूर्णांक है। परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर कभी नहीं हो सकता है, तो इसको लिखेंगे असंभव। और यह विरोधाभास मतलब यह जो उल्टा आया है वो हमारी गलत मानने के कारण आया है। क्या गलत मान लिए थे? तो इसको हम लोग मान लिए थे √5 था ना, उसको हम लोग परिमेय संख्या मान लिए थे, वही हम लोग गलत माने थे। अब बस लास्ट में लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से दोस्तों आप लोग इस तरह के प्रश्नों का आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। एकदम 100% इस टाइप के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, बस यहां पर संख्या केवल अलग रहेगा। इस तरह से दोस्तों बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।